तो हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है बीपीटी, इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। तो वो कहता क्या है? वो कहता है कि जो हमारी बीपीटी की थ्योरम है कन्वर्स की, वो कहता क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. मतलब ये कन्वर्स क्या कह रहा है कि लाइन है कोई, अगर कोई भी लाइन डिवाइड करती है एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए एक ट्राइंगल है जो कि हमारा ABC, जो कोई भी लाइन है, मान लीजिए ये है DE, ये इसको डिवाइड कर रही है कहीं से, मतलब डिवाइड करती है ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो। तो वो जरूर है, ये जरूर से जरूर इसका कन्वर्स बोला गया है कि ये डी जरूरी है कि ये इसके पैरेलल होगी। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए हम कोई एक ऐसी इमेजिनरी मान लेते हैं लाइन को डी, और इसे ई डैश मान लेते हैं। डी ई डैश जो कि पैरेलल है, मतलब हम मान लेते हैं डी ई डैश पैरेलल है डी ई। इसका प्रूफ हमें जो गिवन है पहले से वो यही गिवन है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ई बाई ई सी। तो प्रूफ में क्या है? प्रूफ में क्या है? पहले हम लिख लेते हैं इफ पॉसिबल लेट डी ई बी नॉट पैरेलल, लेट टू डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी। हम करना क्या चाहते हैं? तो देन देयर मस्ट बी, कि वहाँ पे कोई और सी मतलब और कोई और सी पैरेलल लाइन भी होगी। देन देयर मस्ट बी अनदर पैरेलल टू बी सी। तो लेट डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। तो हमने मान लिया डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। तो जब डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है तो बाय बी पी टी हमें क्या मिलता है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये हमें मिल जाता है। तो बट हमारे पास ऊपर क्या गिवन है? गिवन ही है हमारे पास ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इन दोनों क्वेश्चन हमें ए से 1 मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या पता चल रहा है? ये पता चल गया ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू हमारा क्या है? हमारा सॉरी ये गलती है, यहाँ पे ए डैश नहीं है, ए है। तो ए ई अपॉन ए सी। तो ये दोनों को इक्वल आ गए। भाई इसे फर्दर से हम देखते हैं करके, ए अपॉन ई डैश सी, इसे हम अब +1 कर लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि हमें इसे कोइंसाइड का करना है ना। हमारा जो ई डैश है, ई डैश मतलब ई डैश डी, ई डैश सी सॉरी ई डैश ई सी और ई डैश, इन दोनों को इक्वल अगर हम प्रूफ कर देंगे मतलब कोइंसाइड हो जाएंगी। ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये कैसे इक्वल हो जाएंगे? अगर ये कोइंसाइड नहीं होंगी तो इसलिए, तो इसे हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो इसे कर लेंगे तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई
प्लस ई सी बाई ई सी। तो इसे करने पे हमारा आएगा ई डैश प्लस ई डैश सी, पूरा हमारा जाएगा ए सी अपॉन ई डैश सी इक्वल टू हमारा जाएगा ए प्लस ई सी, पूरा हमारा जाएगा ए सी अपॉन क्या जाएगा हमारा ए सी। तो हमारा ये इक्वल आ गया ए सी, तो ए सी से ए सी तो कट जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, हमारे यहाँ से इक्वल प्रूफ आ गया, ये तो चला गया इधर, ऊपर बनी तो बचा, दोनों साइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे क्या आ गया यहाँ पे से लास्ट में ई सी इक्वल टू ई डैश सी। ये दोनों इक्वल भैया कैसे आ गए, चलो में देखिए ई और सी, ई डैश सी का तो हमने माना भी, तो मतलब ये बड़ा है होना चाहिए या छोटा होगा, पर ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या आ गया है, ये दोनों कोइंसाइड करके है। हम इसीलिए लिख लेते हैं दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई डैश एंड ई coincide i.e. DE dash is the line parallel to BC। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कन्वर्स का। यहाँ हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा कन्वर्स ऑफ पीपीटी प्रूफ हो गया।